वेलकम स्टूडेंट्स। ट्रांसड्यूसर के बारे में ये इंट्रोडक्टरी आपका वीडियो है। इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं इसको कवर किया है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसड्यूसर हमको नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट में मदद करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास मेज़रेंट मतलब जिस क्वांटिटी को हमको मेज़र करना है, क्वांटिटी अंडर मेज़रमेंट इज़ कॉल्ड एज मेज़रेंट। उसके बाद एक होता है डिटेक्टर। मेज़रेंट जिस क्वांटिटी को हमको मेज़र करना है, और डिटेक्टर वो होता है जो हमारे मेज़रमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है। और डिटेक्टर क्या करता है? सेंस करता है मेज़रेंट को। जिस क्वांटिटी को मेज़र करना है उस क्वांटिटी को सेंस करने का काम कौन करता है? डिटेक्टर करता है। ये डिटेक्टर इस मेज़रेंट क्वांटिटी को कन्वर्ट कर देता है इनटू अदर कन्वीनियंट फॉर्म, जो कि मेज़रमेंट सिस्टम के द्वारा यूज़ की जाती है डिस्प्ले करने के लिए या अपने दूसरे प्रोसेसेस के लिए। तो डिटेक्टर दो काम करता है। पहला तो वो सेंस कर देता है मेज़रेंट को जिसको हमको मेज़र करना है। दूसरा, उस मेज़रेंट को कन्वर्ट कर देता है एक कन्वीनियंट फॉर्म में, जो कि हम आगे मेज़रमेंट स्टेजेस में यूज़ करने वाले हैं। अब जो डिटेक्टर है वो सेंस तो कर लेता है, लेकिन जब उसको ये मेज़रेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी दूसरे कन्वीनियंट फॉर्म में, तो उसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डिटेक्टर कुछ एनर्जी रिक्वायर करता है, मतलब उसको जो मेज़रेंट है उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी वो इनपुट सिग्नल या इनपुट मेज़रेंट से ही एक्सट्रैक्ट करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा इनपुट था, मेज़रेंट का जो इनपुट सिग्नल था, उसी सिग्नल से हमने क्या कर लिया? एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसी से हमने उस मेज़रेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऐसा करने से जो इनपुट सिग्नल है वो डिटेरियोरेट हो जाता है, मतलब जो एग्जैक्ट इनपुट सिग्नल मिलना चाहिए उससे वो थोड़ा कम मिलता है, और जो हमारा मेज़रमेंट होता है उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस एरर को हटाने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हैं। हम उस सिग्नल से एनर्जी ना लेकर के एक एनर्जी सप्लाई करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट सिस्टम में एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाती है, जो उस नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट सिस्टम के लिए कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम आती है। तो वो एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत हमको इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट में पड़ती है। चलिए देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन देना चाहूँगा कि ट्रांसड्यूसर जो होता है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक ऐसा डिवाइस ट्रांसड्यूसर कहलाता है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होंगे और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होंगे, इसको समझने के लिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। ये जो एग्ज़ाम्पल है हमारा बर्डन गेज का है। बर्डन गेज को मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेशर के मेज़रमेंट के लिए बर्डन गेज का यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसका एक पिक्चर पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं उसके डिटेल्स को आपको बताऊँगा। ये बर्डन ट्यूब गेज है, इसका यूज़ प्रेशर के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। ये जो नीचे आप प्रेशर इनलेट देख रहे हैं, इस नट से प्रेशर को इनलेट किया जाता है, और इस पाइप के थ्रू ये बर्डन ट्यूब से होकर प्रेशर गुजरता है। बर्डन ट्यूब का एक जो एंड है वो ओपन रहता है, मतलब वहाँ पे जो प्रेशर इनपुट पाइप है वो लगी होती है। लेकिन जो दूसरा सिरा होता है वो सील्ड होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। जिसके कारण जैसे ही बर्डन ट्यूब में प्रेशर डालते हैं, प्रेशर होने के कारण ये बर्डन ट्यूब एक्सटेंड होने लगता है। ये इसका जो शेप है, सी टाइप का शेप है, जो वो स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। स्ट्रेट होने की कोशिश में ये वाला जो एंड है, ये इसका जो मोशन है ये ऊपर की तरफ होने लगता है। तो प्रेशर को इस बर्डन ट्यूब ने क्या किया बर्डन ट्यूब ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब प्रेशर अगर बर्डन ट्यूब के अंदर आया तो क्या हुआ, ये लीनियर डिस्प्लेस हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हमको या मेज़रमेंट सिस्टम को। अब इससे क्या कनेक्टेड है? एक मैकेनिकल लिंकेज कनेक्टेड है। इस मैकेनिकल लिंकेज के कारण ये जो सेक्टर कनेक्टेड है, सेक्टर और गियर सिस्टम है यहाँ पर, तो ये सेक्टर को क्या करता है? ये पुल करता है। ये पुल करने के कारण यहाँ पे गियर सिस्टम होने के कारण ये जो चीज़ है घूम जाती है।
गियर घूम जाता है, जिसके कारण ये पॉइंटर है, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरा बर्डन ट्यूब गेज काम करता है। हुआ क्या कि प्रेशर हमने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद इस बर्डन गेज में एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण ही हमारा जो पॉइंटर है वो मूव किया। अब हम इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। इसमें जो मेजरेंट है, बर्डन गेज में जो मेजरेंट है जिसको हमको मेज़र करना है वो है प्रेशर। प्रेशर को जो कांटेक्ट होता है, प्रेशर को हम किसके अंदर डालते हैं, बर्डन ट्यूब के अंदर डालते हैं, और ये बर्डन ट्यूब काम करता है एज ए डिटेक्टर। तो ये जो बर्डन ट्यूब है कन्वर्ट करता है प्रेशर को इनटू लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। जो प्रेशर उसके अंदर जाता है ट्यूब के अंदर, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, डिटेक्टर। बर्डन ट्यूब क्या कहलाएगा, डिटेक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसने सेंस किया मेजरेंट को, मतलब प्रेशर को सेंस किया और उसको कन्वर्ट भी कर दिया लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में। अब ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये रोटरी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट होकर के डिफ्लेक्शन देता है पॉइंटर का। समझ में आया, पॉइंटर का क्या मिलता है, हमको डिफ्लेक्शन मिलता है। तो इस केस में एक नोट आप कर लीजिए कि ये जो केस है, इस एग्जांपल में जो बर्डन ट्यूब है वो एज ए डिटेक्टर तो काम करता है, ठीक है, लेकिन ये पहले क्या करता है, मेजरेंट को कन्वर्ट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। मतलब प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो बर्डन ट्यूब है उसको हम कहते हैं डिटेक्टर, या हम उसको कहते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो हर मेजरमेंट सिस्टम में जो डिटेक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। लेकिन इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमको मिला उसको हमको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो मेजरेंट था और उसको हमने एक जो बर्डन ट्यूब है हमारे पास, डिटेक्टर है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, उसकी सहायता से हमने उसको लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया। लेकिन लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो डिवाइस इस काम को करता कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में, तो उसको हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। लेकिन इस केस में, बर्डन गेज के केस में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बर्डन गेज सिर्फ क्या कर रहा है, प्रेशर को लीनियर मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो बर्डन गेज में जो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है वो हो रहा है, तो यहाँ पे जो बर्डन ट्यूब है वो कैसा काम करेगा, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह। लेकिन इसमें कोई भी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली इस मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को मैकेनिकल रोटरी डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज़ करके हम डिफ्लेक्शन हासिल कर रहे हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपको सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में भी बताऊंगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, ये है मेजरमेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ लोड सेल इन कंजक्शन विद स्ट्रेन गेज। कंप्रेसिव फोर्स का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ लोड सेल इन कंजक्शन विद स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज और लोड सेल की सहायता से कंप्रेसिव फोर्स का मेजरमेंट करना। मान लीजिए हमारे पास एक लोड सेल है, उसका जो शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, वो एक शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस वायर मतलब कि स्ट्रेन गेज बॉन्डेड है। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का ये होता है सिस्टम। इस तरीके का ये सिस्टम होता है, ठीक है। हम अभी काम कर रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स के ऊपर, हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स को। इसमें देखिए ये हमारा स्ट्रेन गेज है और ये जो बना हुआ है ये हमारा लोड सेल है। तो लोड सेल में हम क्या डालते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से, और इसमें जो लगा हुआ है स्ट्रेन गेज, इसमें क्या है, वायर्स हैं, ठीक है, जो शॉर्टर हैं, छोटे हैं, और थिक हैं, मोटे हैं वायर लेकिन छोटे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसमें जो वायर लगा हुआ है स्ट्रेन गेज में, उसके ऊपर क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, और वो स्ट्रेन के कारण उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसमें पड़ने वाले स्ट्रेन के कारण
उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। स्ट्रेन मतलब कि इस लोड सेल में अगर आप दोनों ऊपर और नीचे से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये जो सेक्शन है, ये जो लोड सेल है, ये क्या होने लगेगा, इसमें मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट आने लगेगा, मतलब कि इसमें इसके डायमेंशंस में चेंज आने लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन यही होता है कि उसके डायमेंशन में होने वाला चेंज, दैट इज़ स्ट्रेन। तो इसके डायमेंशन में जब चेंज होगा तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्ट्रेन गेज भी लगा हुआ है। तो स्ट्रेन गेज के जो वायर्स हैं उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, उसका भी डायमेंशन चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से इस वायर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो ये होल कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए लोड सेल में हमारे पास जो मेजरेंड है वो है फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर और नीचे से कॉलम ऑफ द लोड सेल में, वो क्या है, हमारा मेजरेंड है। फिर डिटेक्टर क्या है, इसमें डिटेक्टर है कॉलम। जो कॉलम है वो क्या करता है, जो अप्लाइड फोर्स है उसको डिटेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू स्ट्रेन। मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में उसके जो कॉलम है वो उसको चेंज करते हैं। अब कॉलम क्या है, इसमें कॉलम यही है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉलम है इसके। तो इसके जो कॉलम है इसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या करता है, कॉलम डिटेक्ट करता है फोर्स को और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रेन में, क्योंकि कॉलम का जो कॉलम में ही फिट है हमारा स्ट्रेन गेज, और कॉलम का डायमेंशन चेंज होता है इस फोर्स की वजह से। इसलिए कॉलम क्या करता है, फोर्स को डिटेक्ट कर रहा है, एज ए डिटेक्टर काम कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। और जो स्ट्रेन गेज है, ठीक है, ये स्ट्रेन गेज है, इसमें वायर लगा हुआ है, तो ये वायर के ऊपर भी क्या आता है, स्ट्रेन पड़ता है, और ये जो स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो जाता है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस में। सो column detect the force and convert it into strain or mechanical displacement. That is why primary transducer is column of the load cell. इसलिए जो हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है वो होगा कॉलम, लोड सेल का जो कॉलम है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करेगा। सेकंड काम है आपके स्ट्रेन गेज का। स्ट्रेन गेज क्या करता है, स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है इनटू चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ गेज वायर। जो वहाँ पे स्ट्रेन गेज में जो वायर्स हैं उसका जो रेजिस्टेंस है उसमें चेंज लाता है यूजिंग स्ट्रेन। जो स्ट्रेन हमको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के द्वारा मिलता है उस स्ट्रेन को हमारा स्ट्रेन गेज कन्वर्ट कर देता है चेंज इन रेजिस्टेंस में, जिसके कारण हमारा जो लोड सेल से हमको क्या मिल रहा था, स्ट्रेन मिल रहा था, उस स्ट्रेन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मतलब यहाँ पे फॉर्म उसका चेंज हो गया, जो स्ट्रेन था, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट था, वो चेंज हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में। इससे हमको ये पता चला कि एनर्जी का वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। इसलिए जो स्ट्रेन गेज है हमारा, ये क्या कहलाता है आपका, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज कन्वर्ट्स स्ट्रेन इनटू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और इस रेजिस्टेंस का हम मेज़रमेंट करके फोर्स का पता लगा सकते हैं। जो इसमें चेंज आता है रेजिस्टेंस में, उससे हम फोर्स का पता लगाते हैं। इस तरीके से इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, और इन दो एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और क्या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। अगले वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन किस टाइप के डिटेक्टर्स ट्रांसड्यूसर स्टेजेस होते हैं उनके क्लासिफिकेशन देखेंगे, और मैकेनिकल डिवाइस जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं एज ए प्राइमरी डिटेक्टर, ये भी हम देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।